राधे राधे। राधा वल्लभ शेरवंश। सुबह के बज रहे 8:30 और हम पहुंच गए महाराज जी के आश्रम। और ये महाराज जी के आश्रम के बाहर का सुंदर सा नज़ारा आप देख लीजिए। ये है श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के बाहर का दृश्य। भारी संख्या में भक्तजन यहाँ पर महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और परम पूजनीय गुरुदेव कभी कभी समय से पहले ही निकल जाते हैं गाड़ी में। तो आज परम सौभाग्य की बात है कि आज परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होंगे। तो देख लीजिए, ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु आपको, जितने भी यहाँ पर लोग आपको दिख रहे हैं, सभी लोग पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हैं। तो थोड़ी देर में जैसे ही परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर आएंगे तो हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको पूजनीय गुरुदेव के दर्शन करने हैं तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से लेकर महाराज जी के निवास स्थान श्री कृष्णा शरणम रेजिडेंसी तक परिक्रमा मार्ग से लेकर और महाराज जी के निवास स्थान तक कहीं पर भी खड़े होकर पूजनीय गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपका वो समय मिस हो जाता है तो आप सुबह सुबह 8 बजे श्री हित राधा केली कुंज पर पहुंच जाइए। अगर गुरुदेव नहीं निकले होंगे तो आपको परम पूजनीय गुरुदेव के दर्शन वहाँ पर भी महाराज जी जब अपने निवास स्थान के लिए वापसी जाते हैं तो भी आपको दर्शन हो जाएंगे। तो ये 2 समय हैं जब महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य आपको मिल सकता है। अब देख लीजिए, महाराज जी के पारीगर हैं जो वो पूरी व्यवस्थाओं को करने में यहाँ पर लगे हुए हैं, रस्सी बांध रहे हैं। और थोड़ी ही देर में परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के सुंदर और अलौकिक से दर्शन आप सभी को होंगे। तो सभी लोग जो भी पूजनीय गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहते हैं, जो भी गुरुदेव से कुछ पूछना चाहते हैं, एकांतिक वार्तालाप का टोकन इत्यादि लेना चाहते हैं, वो सुबह सुबह 7 बजे आप श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पर पहुंच सकते हैं। वहाँ महाराज जी के जो शिष्य रहते हैं, आप उनसे सारी बातें करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगर आपको सत्संग कीर्तन का टोकन चाहिए तो आप रात्रि में ही जो श्री हित राधा केली कुंज आश्रम है उसके बाहर लाइन लगती है। पुरुष की लाइन अलग होती है, महिलाओं की लाइन अलग होती है। तो आप वहाँ उस लाइन में लगकर रात को ही अपनी सीट रिजर्व करके, और जब सुबह टोकन दिए जाते हैं तो उसी क्रम से दिए जाते हैं जिस क्रम से आप बैठे होते हैं। तो इस तरीके से आप परम पूजनीय गुरुदेव की सत्संग कीर्तन के टोकन को आप ले सकते हैं। सामने आपको जो महाराज दिख रहे हैं ये नित्य प्रतिदिन श्री वृंदावन धाम की दर्शन करते हैं, प्रेमानंद बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो ब्रज के संत, ब्रज के भक्त, और देख लीजिए ये भव्य सा नज़ारा, सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से आपको देखने को मिल रहा है। आप थोड़ी देर में परम पूजनीय गुरुदेव भी आएंगे, उनके भी आपको सुंदर से अलौकिक से दर्शन करवाएंगे। और प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो जपता है राधा राधा उसे ना आती है कोई भी बाधा। तो यानी कि जब आप राधा नाम जपते हैं तो आपके ऊपर से सभी बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। समस्त कष्टों की एक दवाई वो है राधा नाम। तो जितने भी कष्ट है आपके जीवन में उन सब की अगर कोई दवाई है तो वो राधा नाम है। देख लीजिए लोग यहाँ पर फूल डाल रहे हैं। शायद थोड़ी देर में परम पूजनीय गुरुदेव के दर्शन भी आपको होंगे। और ये भव्य सा नज़ारा, सुंदर सा नज़ारा इस वृंदावन की पवित्र पावन भूमि से आप लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि राधा नाम इतना प्रिय नाम है कि सिर्फ हम ही राधा नाम नहीं जपते, राधा नाम जो है सुनने के लिए हमारा वैकुंठ धाम हिल जाता है। यानी कि जब आप रा बोलते हैं तो भगवान कान्हा जी, हमारे प्यारे कन्हैया जी हजारों काम को छोड़कर श्री धाम वृंदावन की उस पवित्र पावन भूमि पर आ जाते हैं। अपना हजारों लाखों करोड़ों काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ धा सुनने के लिए वो आ जाते हैं कि अब ये धा बोलेगा। यानी कि जब आप रा बोलते हैं उसके बाद अब ये धा बोलेगा, उसको सुनने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। तो ऐसी स्वयं कान्हा जी की लीला, ऐसी स्वयं हमारी प्यारी राधा रानी की कृपा आप देख लीजिए।
थोड़ी देर में परम पूजनीय गुरुदेव आने वाले हैं, तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे, बोल दीजिए परम पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बरसाना धाम की जय, राधे राधे। तो आपने परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के सुंदर से अलौकिक से दर्शन करे, तो इसी बात पे बोल दीजिए राधे राधे। बहुत ही सहज और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे ब्रज के प्रेमानंद जी महाराज के, श्री राधा रानी के स्वरूप के, बोल दीजिए राधे राधे। तो देख लीजिए दर्शन के बाद भक्त कितने उत्सुकता से महाराज जी के जाने के बाद, महाराज जी गाड़ी में गए हैं, उसके बाद भी भक्त जो है अपनी ब्रज की धूल को, ब्रज की माटी को अपने माथे से लगाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप कहते हैं कि भगवान के दर्शन तो जब भी सुलभ है, लेकिन भगवान के जो भक्तजन हैं और ब्रज के ऐसे हमारे प्यारे लाडले, हमारे प्यारे बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो कि सखी के अवतार हैं, उनके सुंदर से दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं। देख लीजिए ये हमारा भाई महाराज जी को, भोले बाबा को महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर अपने कंधे पर बैठा के लाया हुआ था, तो इसके भी भोले बाबा के भी सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए, बोल दीजिए राधे राधे। महाराज जी के दर्शन के बाद फिर हम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर आ गए। आप भी वृंदावन की परिक्रमा के सुंदर से अलौकिक से दर्शन कर लीजिए। और देख लीजिए अब आ चुके हैं हम वृंदावन के शमशान घाट पर। आप भी शमशान घाट के सुंदर से दर्शन कर लीजिए, बोल दीजिए राधे राधे। कुंज बिहारी ईश्वरदास राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी के ऊपर लाडली जी की कृपा, आप सभी के ऊपर किशोरी जी की कृपा, आप सभी के ऊपर वृंदावन धाम की कृपा बने रहे, बोल दीजिए राधे राधे। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, राधे राधे। तो इस तरीके से आज हमने परम पूजनीय गुरुदेव के दर्शन करे, और उसके बाद में हम अब चल रहे हैं यमुना मैया के दर्शन के लिए, यमुना मैया में स्नान करने के लिए। तो ये जो आप सुंदर सा नज़ारा देख रहे हैं, ये देवराह बाबा जी के आश्रम में जाने का मार्ग है। देवराह बाबा स्मृति द्वार जो कि तटीय स्थान के बिल्कुल सामने है। जब आप उस मार्ग पर चलते हैं तो ये सुंदर सा नज़ारा वृंदावन की इस पवित्र पावन भूमि पर आपको देखने को मिलता है। तो देख लीजिए कितना सुंदर आसमान दिख रहा है, और आसमान के जस्ट नीचे ये श्री धाम वृंदावन की धरती यानी स्वर्ग और पाताल दोनों एक हो गए हैं। देखिए आसमान कितना भव्य लग रहा है, और साथ में ये श्री धाम वृंदावन का कितना सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़ी देर में यमुना मैया के घाट पर यानी देवराह बाबा जी के आश्रम के पास में पहुंच चुके हैं, और देख लीजिए सामने हमारी यमुना मैया, और ऊपर आसमान, और पीछे वृंदावन, आगे वृंदावन। देख लीजिए सामने यमुना मैया के भी सुंदर से दर्शन कर लीजिए, बोल दीजिए राधे राधे, यमुना महारानी की जय।